हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। व्हाट इज़ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, रूल्स फॉर वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। A variable is the name of memory location. It occupies space in the memory. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का काम है मेमोरी में जगह को ऑक्युपाई करना और उस जगह का कोई नाम देना। उसी नाम से अब वो जगह पहचानी जाएगी। जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग मेमोरी में एक जगह ऑक्युपाई करते हैं और उस जगह का एक नेम डिफाइन कर देते हैं। इस जगह ऑक्युपाइड किए हुए जगह में हम लोग वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। ये कंटेनर का काम करता है। इसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं और इसमें जो स्टोर्ड वैल्यू रहता है वो प्रोग्राम के दौरान बदलता रहता है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम। इसमें जो जगह होता है उस जगह के अंदर जो वैल्यू रहता है उसका वैल्यू प्रोग्राम के दौरान बदलता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल को कैसे डिफाइन किया जाएगा। पहली बात है कि वेरिएबल मस्ट बी मीनिंगफुल। जब भी आप प्रोग्राम बनाएं तो वेरिएबल का नेम जब डिफाइन करेंगे तो वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल होना चाहिए। उससे उसका पर्पस हल चले, उससे उसका पर्पस पता चले। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको कहा गया है कि आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप बताइए एज को एक्सेप्ट कीजिए और बताइए कि ये माइनर बच्चा है या मेजर है। तो हम लोग वेरिएबल अगर इंट ए कर देंगे तो इससे पता नहीं चल रहा ए व्हाट इज़ ए, तो इसकी जगह पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इंट एज। इससे हमको पता चलेगा कि मेमोरी में जो हमने जगह ऑक्युपाई किया है वो एज के लिए जगह ऑक्युपाई किया है। इसी तरह हमको कहा जाए कि आप क्वांटिटी एक्सेप्ट कराइए तो हम लोग इंट क्वांटिटी लेंगे। इंट क्यू से काम नहीं चलेगा क्योंकि पर्पस हल नहीं हो रहा है। तो क्वांटिटी की जगह पूरी आप क्वांटिटी लिखिए या क्यू टी वाई लिखिए। जहाँ आपको होगा कोई प्रोग्राम बनाना होगा इंटर रेट तो आप रेट ले लेंगे, आर लेके काम नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल होना चाहिए। जब भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो इस चीज़ को जहन में रखना होगा कि वेरिएबल नेम जब भी शुरू होगा ये अल्फ़ाबेट से शुरू होगा। अगर आप अल्फ़ाबेट से शुरू नहीं करना चाहते हैं तो आप अंडर स्कोर से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप और किसी चीज़ से शुरू नहीं कर सकते हैं। डिजिट से तो आप एकदम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप डिजिट का इस्तेमाल वेरिएबल नेम के बीच में या आखिर में कर सकते हैं, लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स एंड इवन ए स्पेशल सिंबल लाइक अंडर स्कोर। एक चीज़ को और ध्यान में रख लेना है कि वेरिएबल के नेम जब भी डिफाइन करें तो उसमें हम लोग जो है स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई प्रोग्राम दिया गया है कि आप सैलरी कैलकुलेट कीजिए, उसमें एक जगह आपको मिलेगा बेसिक सैलरी लेने के लिए, तो इंट और बेसिक और सैलरी लिख दिया तो बेसिक और सैलरी दो वर्ड हो जाएगा, बीच में स्पेस हो जाएगा। इस तरह से आप वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक सैलरी लेना है तो बेसिक के बाद आप अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस का इस्तेमाल कतई मत कीजिएगा। वेरिएबल नेम कोई भी आप नाम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के जो रिजर्व्ड कीवर्ड हैं उस रिजर्व्ड कीवर्ड का आप इस्तेमाल ना करें। जैसे फ्लोट है, इंट है, स्विच है, इफ़ है, एल्स है, इनका आप इस्तेमाल कतई तौर पे नहीं करें। आइए अब हम लोग देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाए, यानी कि मेमोरी में जगह
किस तरह से ऑक्युपाई किया जाए। तो जब भी हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हम लोगों को उसका सिंटेक्स होगा डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। जब भी मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ डेटा टाइप का होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया है इंट एज। इंट क्या है? एक डेटा टाइप है। एज क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल है। इसी तरह से अगर आपको रहता कि आप रोल नंबर स्टोर करिए तो इंट रोल नंबर हम लोग लिख सकते थे। इसी तरह हमको रहता कि कोई नंबर स्टोर करिए तो इंट नंबर कर सकते थे। इसी तरह से हमको रहता कि आप जो है क्वांटिटी एक्सेप्ट करिए तो इंट क्वांटिटी। तो जब भी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसके साथ डेटा टाइप का होना कंपलसरी है। नीचे लिखा हुआ है फ्लोट रेट, एक वेरिएबल है रेट नाम का जिसका डेटा टाइप फ्लोट है। यानी कि इस एग्जाम्पल के मुताबिक मेमोरी में दो जगह को पाई हो गया, एक जगह का नाम रखा गया एज और एक जगह का नाम रखा गया रेट। इसी तरह हम लोग बहुत सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि मेमोरी में आपका जगह ऑक्युपाई हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, वेरिएबल का डिक्लेरेशन जब भी हम लोग करें बिफोर इट्स यूज़, यानी कि इसके इस्तेमाल से पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। इस्तेमाल के बाद हम लोग डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में कहा गया है कि वेरिएबल को आप डिक्लेयर कीजिए प्रोग्राम के डिक्लेरेशन पार्ट्स में, प्रोग्राम के डिक्लेरेशन पार्ट्स में। ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि मेमोरी में हमने एक जगह को पाई कर लिया और उस जगह का एक नाम दे दिया। एग्जाम्पल के तौर पे एक जगह को पाई किया एज नाम से, एक जगह को पाई किया रेट नाम से। इसको कहा गया डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। हम लोग एक लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन करने का कंडीशन ये है, शर्त ये है कि सारे वेरिएबल का डेटा टाइप एक जैसा हो, डिफरेंट डेटा टाइप नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात किया है इंट ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी तीन वेरिएबल के नाम हुए और उनका डेटा टाइप क्या है? इंट है। यानी कि तीनों वेरिएबल के एक ही डेटा टाइप हैं, तो ये आपका वैलिड है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा फ्लोट एक्स वाई जेड, यानी कि हमने तीन फ्री जगह को पाई किया है जिसका नाम एक्स वाई और जेड है, लेकिन उसके डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। मोर देन वन वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, तो ये भी आपका वैलिड है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एक वेरिएबल हमने फिर डिफाइन किया कैर ए बी सी, यानी कि तीन और जगह ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी। इसमें हम लोग कैरेक्टर स्टोर करेंगे, तो ये भी आपका सही है क्योंकि तीनों के डेटा टाइप एक ही हैं। अगर मेरा मन कर रहा है कि हम इस तरह से वेरिएबल डिफाइन करें एक लाइन में इंट ए, फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई, कैर ए, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। क्यों इनवैलिड हो जाएगा? क्योंकि इनके डेटा टाइप डिफरेंट हैं। एक लाइन में आप एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे के सारे का डेटा टाइप एक जैसा हो। अभी जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी में जगह को ऑक्युपाई किया जाता है। एक जगह हम लोग ऑक्युपाई कर लेते हैं, छेक लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, लेकिन उस जगह पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। उस जगह पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, तो अब उस जगह पे हम लोग वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे? स्टोरिंग ऑफ वैल्यू इन वेरिएबल। तो स्टोरिंग ऑफ वैल्यू इन वेरिएबल तीन तरह से होता है। एक होता है कि जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया आप उसी टाइम कर सकते हैं। एक हुआ जब आपको ज़रूरत था प्रोग्रामिंग में तब कर सकते हैं, और एक आप रन टाइम भी कर सकते हैं। तीन तरह से वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग
वेरिएबल में हम लोग इनिशलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन अलग अलग लाइन में होता है और एक लाइन में भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर कैन बी असाइंड और इनिशलाइज यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर बगल इक्वल का जो साइन दिख रहा है, अब हम लोग सी की दुनिया में इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे, इक्वल नहीं कहेंगे। इक्वल कब कहा जाएगा? जब दो इक्वल का साइन होगा तब हम लोग इक्वल कहेंगे। अब ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ सिंटेक्स लिखा गया, वेरिएबल नेम असाइन कांस्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दे रहे हैं एक्स असाइन 35, यानी कि मेमोरी में एक एक्स नाम का जगह हमने ऑक्युपाई किया है और उस जगह में हमने 35 स्टोर कर दिया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो लाइन में, एक लाइन में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, दूसरे नाम में हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, यानी कि दो स्टेटमेंट हो गए। हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट लाइन में आपको दिखलाया गया इंट एक्स असाइन 35, यानी कि यहाँ पे मेमोरी में एक जगह को ऑक्युपाई किया गया एक्स नाम का और उसमें 35 स्टोर कर दिया गया। ये हम लोगों का वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि टाइप ऑफ डेटा टाइप क्या होते हैं एंड टाइप ऑफ वेरिएबल। इंशाल्लाह होप यू विल enjoy, कीप लर्निंग।